हेलो गाइस, हमने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को कंपनी का डिफिनीशन, कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपनी कैपिटल कैसे कलेक्ट करती है इसके संबंध में और इस्टेब्लिश ऑफ कंपनी के संबंध में आप लोगों को जानकारी दिए थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो कंपनी कलेक्ट करती है कैपिटल, वह एक तो शेयर, डिबेंचर, फाइनेंशियल, गवर्नमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और नॉन गवर्नमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कंपनी कलेक्ट करती है कैपिटल। प्रश्न यह है कि कंपनी यहाँ पर शेयर इशू करती है। हम आपको इस चैप्टर में इशू ऑफ शेयर, फॉर फीचर, राइट ऑफ शेयर, रेडीमेबल ऑफ शेयर के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। अब आइए यहाँ हम शेयर की बात करते हैं। शेयर हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि शेयर किसको कहते हैं। शेयर मीन्स होता है आपका, शेयर मीन्स होता है जिसको आप हिंदी में अंश कहते हैं, और ये भाग, अर्थात आप कैपिटल के छोटे छोटे भागों में, यानी पार्ट ऑफ कैपिटल, जिसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं उसको हम शेयर कहते हैं। सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल 1 लाख कैपिटल है, पर शेयर 10 रुपी, तो टोटल शेयर कैसे निकलेगा? ये 1 लाख में आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 शेयर होगा। यानी इतने जो शेयर खरीदेंगे उनको हम शेयर होल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। अब आइए हम लोग शेयर के संबंध में बात करते हैं कि शेयर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इक्विटी शेयर और सेकंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर को हिंदी में कहते हैं समतांश, और इसको कहते हैं पूर्वाधिकार अंश। समतांश किसको कहते हैं? कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 42 के अंतर्गत जिसको डिफाइन किया गया है कि ऐसे शेयर जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है, यानी प्रेफरेंस शेयर नहीं है, उनको हम समतांश कहते हैं, इक्विटी शेयर कहते हैं। क्योंकि इनको जो डिविडेंड, अब शेयर देखिए यहाँ पर शेयर खरीदने वाले को उन्हें डिविडेंड दिया जाता है जिसको आप लाभांश कहते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर को, जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं, वो पूर्वाधिकार प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद इन्हें अगर कोई प्रॉफिट बचती है तो इन्हें इक्विटी शेयर को डिविडेंड दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं इक्विटी। ये कंपनी की फिक्स कैपिटल होती है। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं फिक्स कैपिटल होती है। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि पूर्वाधिकार अंश वह अंश होती है जिसमें प्रॉफिट होने पर फर्स्ट प्रायोरिटी इनको डिविडेंड दिया जाता है। पहले इनको लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है और कंपनी के समापन के समय इनको पूंजी वापसी का पहले अधिकार रहता है। यही अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो शेयर
प्रेफरेंस शेयर नहीं है वही आपका इक्विटी शेयर माना जाता है। कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 42 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है वही आपका इक्विटी शेयर माना जाता है। अब प्रश्न यह है कि प्रेफरेंस शेयर कई प्रकार के होते हैं पूर्वाधिकार अंश। फर्स्ट होता है कुमुलेटिव, प्रेफरेंस शेयर। सेकेंड होता है नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। थर्ड होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। फोर्थ होता है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। फाइव होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। सिक्स होता है अनपार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। यह मुख्य रूप से होते हैं प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स। अब देखिए कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या है। जैसे कि जब कंपनी व्यक्ति शेयर परचेज करना चाहता है तो कोई ये नहीं चाहता कि मेरी कैपिटल डेप्थ हो जाए, डूब जाए, तो वह सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी देता है। प्रेफरेंस शेयर जैसे आज समझ लीजिए बारो लोन, जिसको आप कहते हैं कि लोन देने पर व्यक्ति को ब्याज मिलता ही मिलता है, उसी प्रकार ये प्रेफरेंस शेयर में खरीदने से उनको डिविडेंड प्राप्त होता है, लाभांश मिलता ही है। इसलिए ये देखिए सबसे पहले कुमुलेटिव प्रेफरेंस, जिसको आप संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, इसमें कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन इस ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लाभांश देना जरूरी होता है। नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या है कि अगर प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड प्रदान किया जाता है, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो डिविडेंड प्रदान नहीं किया जाता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कंपनी के समापन के समय ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भुगतान कर दिया जाता है, उसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसको हम कहते हैं कि कंपनी के समापन के समय भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, जैसे कंपनी पहले अपने पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देती है, जो कुछ बचता है कुछ समता अंशधारियों, इनके बाद दोनों को देने के बाद अगर लाभांश बचता है तो पार्टिसिपेटिंग को यानी प्रेफरेंस शेयर को भी हिस्सा दिया जाता है। अनपार्टिसिपेटिंग, जिसको अधिकार नहीं होता, अगर लाभ बचता है तो वह इक्विटी शेयर होल्डर अकेले ले लेता है, इनको नहीं देता, उसको अनपार्टिसिपेटिंग कहते हैं। अगला है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टेबल। प्रेफरेंस शेयर इसके मतलब कन्वर्टेबल का मतलब है कि फ्यूचर में पूर्वाधिकार से अच्छा लाभांश समता अंशधारी को मिलता है, तो ये कन्वर्टेबल यानी अपने हिस्से को, अपने अंश को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है कि जिनको ये अधिकार नहीं होता है कि फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकें। सपोज कीजिए कंपनी ने 1 लाख लाभ कमाया, प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट है। प्रश्न यह है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं इनका रेट फिक्स होता है
कि 10% जितना ही भी कैपिटल दिए होंगे उसका 10% दिया जाएगा। अगर इसने 20 लाख कैपिटल लगाया है तो इसका 10% का मतलब 2 लाख ये डिविडेंड हो जाएगा। लेकिन इसके बाद 1 लाख है तो यानी इसमें 10%, 2 लाख का 10% 20,000 यानी 20,000 डिविडेंड हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि एक 1 लाख है तो 1 लाख का ये जो है ये 2 लाख डिविडेंड होगा। 20 लाख का 2% 2 लाख होगा। अब इसमें डिविडेंड नहीं बचा, प्रॉफिट नहीं बचा तो इक्विटी शेयर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये टोटल प्रॉफिट ओनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हो जाएगा। तो बाद में अगर एक कंपनी ज़्यादा लाभ कमाती है, सपोज कीजिए ये कमा ली 5 लाख रुपीज़, अगर ये 5 लाख रुपीज़ कमाती है तो 3 लाख रुपीज़ जो बचेगा यह इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। और इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा प्रॉफिट डिविडेंड पा रहे हैं तो ऐसी दशा में प्रेफरेंस शेयर होल्डर चाहते हैं कि हम अपने शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लें।